दोस्तों, अगर 2026 में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की सोच रहे हैं तो सवाल है कौन से स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो जी हाँ, ब्रोकरेज हाउसेस का सेंटिमेंट अभी भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और कुछ बड़े नामों पर डबल डिजिट अपसाइड पोटेंशियल बताया जा रहा है। तो आज हम ऐसे ही 5 स्टॉक्स के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बहुत जरूरी है जो कि समझना है, वो है टारगेट प्राइस गारंटी नहीं होता है दोस्तों। एग्जीक्यूशन और मार्केट कंडीशन हमेशा इम्पोर्टेंट होती है। सबसे पहले बात करने वाले हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस की। सिटी ने इस पर वाई रेटिंग दी है और इसका टारगेट प्राइस दिया है 730 रुपए और करंट प्राइस इसका चल रहा है 521 रुपए और पोटेंशियल अपसाइड इसका करीब 40% दिखाई दे रहा है। तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर को इंटरेस्टिंग रेट स्टेबिलिटी और रियल एस्टेट डिमांड से सपोर्ट मिल सकता है अगर लोन ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रहती है तो, और एसेट क्वालिटी कंट्रोल में रहती है तो मिलेगा। तो लॉन्ग टर्म में अपसाइड पॉसिबल है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि NPA ट्रेंड और रेट साइकिल इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में, जिसका रेटिंग किया है मोतीलाल ओसवाल ने। तो इसका टारगेट प्राइस जो दिया है वो 240 रुपए दिया है और करंट प्राइस 209 रुपए। अपसाइड इसमें दिखाया गया है 14% लगभग। तो स्टील सेक्टर साइक्लिकल होता है और ग्लोबल डिमांड, चाइना सप्लाई, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ये सब अर्निंग पर असर डाल सकते हैं। अगर ग्लोबल स्टील प्राइस स्टेबल रहते हैं तो मॉडरेट अपसाइड मिल सकता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग नाम है सफारी इंडस्ट्रीज की, जो इलारा कैपिटल ने वाई रेटिंग दी है। टारगेट प्राइस है इसका 3248 रुपए और करंट प्राइस है इसका 1803 रुपए। तो अपसाइड लगभग इसका देखने को मिल रहा है 80% और इसका जो है ट्रैवल डिमांड रिकवरी और प्रीमियम लगेज सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिला है और ब्रांडिंग पोजीशनिंग में भी इसका ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये कंपनी की ड्राइवर्स तो है, लेकिन वैल्यूएशन हाई वोलेटिलिटी ला सकती है। अब बात करते हैं आइसर मोटर्स की। तो ये गोल्डमैन सैक्स ने इसका टारगेट बढ़ा करके 9200 कर दिया है, लेकिन इसका करंट प्राइस जो है वो 8013 रुपए है और अपसाइड करीब 14% देखने को मिला है। तो रॉयल इनफील्ड डिमांड प्रीमियम बाइक जो सेगमेंट ग्रोथ कर रहा है वो एक्सपोर्ट एक्सपेंशन की तरह कर रहा है, ये भी ग्रोथ ड्राइवर्स है, लेकिन ऑटो सेक्टर डिमांड साइकिल अभी भी सेंसिटिव बना हुआ है। अब बात करते हैं IT जायंट की इन्फोसिस के बारे में। नुआवा ने इसका वाई रेटिंग दिया है और इसका टारगेट प्राइस जो रखा है वो 1900 रुपए रखा है और करंट प्राइस है 1373 रुपए। तो अपसाइड लगभग जो है इसका 38% दिखाई दे रहा है। ये लॉन्ग टर्म पॉजिटिव फैक्टर्स आपको इसमें देखने को मिलेगा, जैसे IT स्पेंडिंग रिकवरी में, AI एडॉप्शन में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन डिमांड में। लेकिन US रिसेशन रिस्क नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, ब्रोकरेज टारगेट अच्छा लगता है, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो करना सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो ऐसे टाइम में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने वालों को 3-4 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। पहला है बिजनेस क्वालिटी, दूसरा है डेप्थ लेवल और तीसरा है अर्निंग ग्रोथ और चौथा है सेक्टर साइकिल। ये सब देखना भी बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा सेफ अप्रोच होता है। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में मार्केट का न्यूज समझना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट बने रहिए और अपना ख्याल रखिए।